सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस दुनिया में जन्म लेकर आए हुए सभी इंसान को 3 प्रकार की शांति चाहिए और तीनों शांति देने की ताकत सिर्फ उपनिषद के विचार में है। इसीलिए हम सामवेद के तलवकर शाखा का कैनो उपनिषद के दूसरे मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे मंत्र में सिर्फ हमें श्रोतस्य श्रोतम वही बात समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला मंत्र कैनो उपनिषद का प्रश्न है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति। ये पहले मंत्र में प्रश्न पूछा गया है कि हमारा प्रेरक कौन है। तो कैनो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दे दिया। हम थोड़ा सारांश ले लेते तभी हम आज की कड़ी को उनके साथ जोड़ सके। कैनो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बहुत सुंदर जवाब दिया, मगर उसमें पहला जवाब दे दिया उन्होंने। सभी जवाब दिया मगर पहला सेंटेंस बोला है श्रोतस्य श्रोतम, कर्ण का कर्ण। तभी शंका होती है कि हमारा जो प्रश्न था उनके अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं है जो उपनिषद बता रही है वो। तभी उपनिषद ने प्रत्युत्तर दिया कि यहां जिनके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रेरक के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रेरक का सीधा निर्देश नहीं हो सकता है। इस जगत में 5 लक्षण वाले तत्व का ही सीधा लक्षण हो सकता है। यहां 5 लक्षण ये प्रेरक में नहीं है। नाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, जाति भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, ये सब 5 नहीं है। इसीलिए उसका सीधा निर्देश नहीं हो सकता है। मगर तभी शंका होती है कि क्रिया यानी प्रेरणा देने की क्रिया, हमारा प्रेरक का प्रश्न या प्रश्न का प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो गए तो क्रिया तो है उसमें। तभी शंकराचार्य जी ने प्रत्युत्तर दिया कि क्रिया है मगर वो करता नहीं है। दुनिया में कई ऐसी क्रिया भी है जो करते हैं तभी दिखाई देता है कि करता है, मगर वास्तव में वो करता नहीं है, क्योंकि क्रिया को छोड़ के स्वतंत्र वो करता कभी भी नहीं है। विद्युत प्रवाह का दृष्टांत देके हमने समझा है। उन्होंने मान लिया कि सही बात है, चलो, मगर फिर भी श्रोतस्य श्रोतम ये बात हमें समझ में नहीं आती है। तभी शंकराचार्य जी ने बताया कि श्रोतस्य श्रोतम की बात समझ में यदि आपको नहीं आती है तो उसकी उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। श्रोतस्य की कर्ण की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी, और कर्ण की उत्पत्ति समझने का हम प्रयत्न कर रहे थे। पहले कुतस्थ, इनमें से माया त्रिगुणात्मक है, माया जड़ है। माया इस जगत का उपादान कारण है। जैसा उपादान कारण वैसे ही उसका कार्य होता है। माया त्रिगुणात्मक है। माया में से पहले पंच महाभूत जन्मे। हमें स्वीकारना पड़ेगा कि पंच महाभूत जड़ है, और पंच महाभूत में त्रिगुणात्मक 3 गुण वाला है, क्योंकि वो माया से उत्पत्ति हुई। यदि पंच महाभूत हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आव, ये पंच महाभूत हुए तो सभी पंच महाभूत त्रिगुणात्मक है, और सबके एक सत्व गुण से एक ज्ञानेंद्रिय निर्माण हुई। जैसे आकाश का सत्व गुण से श्रवणेन्द्रिय निर्माण हुई, वैसे पांचों की पृथ्वी का सत्व गुण से ज्ञानेंद्रिय निर्माण हुई, जल का सत्व गुण से रसेंद्रिय निर्माण हुई। सबके सत्व गुण से निर्माण हुआ है, एक एक ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि सत्व का गुण है जानने का, और जानने वाली 5 इंद्रिया 5 महाभूत में से एक महाभूत में से एक इंद्रिया, दूसरे महाभूत में से दूसरी इंद्रिया निर्माण हुई। और
सभी पांचों महाभूत के सत्वगुण को इकट्ठा करके अंतःकरण निर्माण हुआ। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहम, चार चीज आती है और सबका सत्वगुण मिला के, इसीलिए अंतःकरण पांचवें से किसी भी इंद्रिय के पास जा सकता है, क्योंकि वो एक एक सत्वगुण वाला है, वो सबका सत्वगुण वाला है। और पंच महाभूत के रजोगुण से कर्मेंद्रिय और प्राण निर्माण हुए, और पंच महाभूत के तमोगुण से इस जगत में दिखाई देने वाली सभी चीज, जो दृश्य चीज है, जो जड़ है, वो सब निर्माण हुआ। वैसे सोचेंगे तो मेरा शरीर भी पंच महाभूत से निर्माण हुआ है। जब भी हमारा देहांत होता है तभी शरीर हमें अग्नि को समर्पित करते हैं, तभी अग्नि में जब समर्पित करती है तो पांचों महाभूत में विलीन हो जाते हैं। हमारा 70 तत्वों का लिंग देह दिखता है, स्थूल देह चला जाता है। ये बात हमने समझ ली। तभी हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि स्रोतस्य की उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है, और आकाश महाभूत की उत्पत्ति माया से हुई है, और माया की उत्पत्ति कुटस्थ से हुई है, जिसको हम परम चैतन्य मानते हैं, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, जिसको हम ब्रह्म मानते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो एक दृष्टांत से भी हमने समझने की प्रयत्न की थी कि ये सूर्य है, सूर्य के सब किरण हैं, इसमें से एक किरण अरीसा पे आते हैं, अरीसा से हमारे पास 5 बाल्टी है, सभी बाल्टी में इसका प्रकाश पड़ते हैं। हमारा ये छोटा सा घर है, घर में एक फैन है, एक बाल्टी में से सोचो यहाँ चक्षु इंद्रिय है हमारी, तो चक्षु इंद्रिय बाल्टी का अंतःकरण का प्रकाश पड़ता है, वो परावर्तित होकर पंखे को प्रकाशित करते। ये सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए 5 विषय है, मगर पांचों विषय में ताकत नहीं है खुद को प्रकाशित करने की। उसको प्रकाशित करना है तो इंद्रियों को ही विषयों को प्रकाशित करते हैं। ये सभी इंद्रिय ये विषय को प्रकाशित कर, मगर प्रकाश देने की क्षमता इंद्रिय में भी नहीं है। ये बहुत सोचने जैसी गहराई बात है। हम सोच रहे हैं स्रोतस्य स्रोतम, ये समझ रहे इंद्रियों में भी ताकत नहीं है प्रकाश देने की। तभी हम जाते हैं अंतःकरण का, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। इनका यहां जो प्रकाश आया ये तो इनका है, यहां जो प्रकाश आया वो इनका है, खुद का कोई प्रकाश ही नहीं है। तो हम सोचेंगे अंतःकरण में भी प्रकाश देने की ताकत नहीं है। अंतःकरण में प्रकाश कहां आया? सूर्य से प्रकाश आया, जिसको तत्वज्ञान की भाषा में हम कुटस्थ कहते हैं। कुटस्थ जो गहने बनाता है, उसको बनाने के लिए जो एरण रखी गई है, इसको कूट बोलते हैं। हजारों गहने उसके ऊपर तैयार होते हैं, मगर कूट कभी वैसी की वैसी रहती है। यह हजारों जगत निर्माण होता है, मगर कूट वैसा की वैसा रहता है, इसीलिए इसको कुटस्थ कहते हैं। दोनों का फर्क समझना पड़ेगा। हम तभी वहां तक आते हैं कि एक चैतन्य ऐसा है जो नित्य है, दूसरा चैतन्य ऐसा है जो आने जाने वाला हमें लगता है। आने जाने हम गत बुधवार को वही बात को अटके थे कि यहां तो 2 चैतन्य आ गया, एक नित्य रहने वाला और एक आने जाने वाला। मगर हम यहां से यहां प्रकाश का किरण जो आते हैं, इसको बोलते हैं चिदाभास। और इसको बोलते हैं कुटस्थ चैतन्य। 2 हुए, दोनों का फर्क हमें समझ लेना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं स्रोतस्य स्रोतम, स्रोतस्य स्रोतम हमें समझ, यदि यह समझ में आ गया तो पूरा मंत्र हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उपनिषद ने वही बताया, स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनो यत्। मन का मन है, कर्ण का कर्ण है। जवाब क्या बताया? हमने पूछा कि प्रेरक कौन है, तो जवाब दे दिया कर्ण का कर्ण है, मन का मन है। वाचो ही वाचम सौ प्राणस्य प्राण, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, प्राणस्य प्राण।
चक्षुश्च चक्षुष, आंख की आंख है। अतिमुच्च धीरा, इस जगत को छोड़ के, क्या छोड़ के? अतिमुच्च, मुच्च यानी छोड़ना। धीरा, धीर बुद्धि वाले। बहुत समझने जैसा श्लोक है। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस जगत को छोड़ के अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो समझता है कि मेरी प्रेरणा देने वाला, मेरे मन को, मेरे प्राण को, मेरे चक्षु को, सबको प्रेरणा देने वाला करने का करना है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है। ये समझना। हम समझ रहे हैं पहले श्रोतस्य श्रोतम, बाद में पूरा आने वाले बुधवार को समझ लेंगे मनसो मनम, प्राणस्य प्राणम। और श्रोतस्य श्रोतम समझने के लिए हम अभी यहां तक आए हैं कि ये कुटस्थ है, अंतःकरण पे प्रकाश पड़ता है, और ये सब इनके छोड़ के जड़ है और त्रिगुणात्मक है। ये क्यों जड़ है? क्योंकि अंतःकरण के प्रकाश से प्रकाशित है। ये क्यों जड़ है? क्योंकि इंद्रिय के प्रकाश से प्रकाशित है। ये प्रकाश इंद्रिय का नहीं है, किसी के पास से उन्होंने लिया हुआ है, अंतःकरण के पास से लिया है। अंतःकरण का भी खुद का प्रकाश नहीं है, किसी के पास से लिया है, इन्होंने किसी के पास से लिया हुआ नहीं है। यानी हम दो चीज समझ रहे हैं यहां, और ये चिदाभास, चैतन्य और चिदाभास, कुटस्थ चैतन्य और चिदाभास। ये स्रोतस्य है तो ये श्रोतम है। ये बात हमें समझनी, इसलिए इतनी सारी बात हम समझ लिए। दोनों में फर्क है, ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। यदि समझ गए तो समझ लो ना, मनसो मनोयत भी हम समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। पहला फर्क, ये नित्य है, ये अनित्य है। ये ऐसी चीज है जिसको हम सूर्य बोलते हैं, वो नित्य है, परमानेंट है, एग्जाम्पल की तरह से समझ रहे। वो अनित्य है। चिदाभास आएगा और जाएगा, और विषय की तरह नित्य है, अनित्य है, ये बदलता नहीं है। ये बदलता है, समझना पड़ेगा। जैसे सामने का विषय वैसा चिदाभास, वैसे हमारी अंतःकरण की वृत्ति और प्रकाश देने वाला चिदाभास। जैसे हम कान से कोई सुन रहे हैं तो चिदाभास को बोलेंगे श्रोता, इसको बोलेंगे श्रोता। यदि आंख से हम कुछ देख रहे हैं तो चिदाभास को बोलेंगे दृष्टा। यदि जिह्वा से हम कुछ खा रहे हैं तो चिदाभास को बोलेंगे रसकर्ता, रसप्राप्ता। यदि हमारी खुद की चमड़ी से हम कुछ स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्शेंद्रिय से, तो बोलते हैं स्पर्शा। आंख से हम कुछ देख रहे हैं तो बोलते हैं दृष्टा, और नाक से कुछ सूंघ रहे हैं तो उसको बोलते हैं घ्राता। चिदाभास का बहुत सारा नाम हम दे लेते हैं, मगर उनका ऐसा नाम पड़ता है जो विषय सामने हो। ये कुटस्थ कभी बदलता नहीं है। दो चैतन्य के बारे में हम सोच रहे हैं, और हमें उनका नित्य अनित्य है, बदलता है, नहीं बदलता है। यहां वृत्ति हो ना हो, ये रहता ही है। यहां वृत्ति हो तभी चिदाभास है, बाकी चिदाभास नहीं है। जब हमारी अंतःकरण की वृत्ति कोई विशेष को स्पर्श करके उसका आकार ले लेती है तभी चिदाभास है, और वृत्ति नहीं है तो वो नहीं है। यहां वृत्ति हो या ना हो, कुटस्थ चैतन्य तो रहता ही है। ये सब जगह पे सबको प्रकाशित करता है। ये जो विषय के सामने अंतःकरण जाता है वही विषय को प्रकाशित करता है।
यानी जो विषय के सामने हमारा चिदाभास गया उन्हीं का ही उनको ज्ञान होता है। ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। और जो विषय पे हमारा चिदाभास जाता है वही जगह पे है। ये सब जगह पे है, यानी वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, नित्य है। इससे उल्टा चिदाभास है। इसको ये कैसी ये है, देखो ये सर्वव्यापक है फिर भी सब जानते नहीं है। ये सर्वव्यापक नहीं है फिर भी स्वानुभव से सब जानते हैं, स्वानुभव से सब जानते हैं। कैसी बात है, दोनों के दो तो है ही, जिसको एक हम चिदाभास बोलते हैं, जिसको दूसरे को हम कुटस्थ चैतन्य बोलते हैं। जिसको चिदाभास बोलते हैं वो है अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। जिसको कुटस्थ चैतन्य मानते हैं वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म। चिदाभास जो बाल्टी में गिरता है वही बाल्टी द्वारा हमें विषय का ज्ञान होता है। कुटस्थ चैतन्य सब जगह पे है और सब जगह पर का ज्ञान एक साथ में होता है। इसीलिए कुटस्थ चैतन्य को सीधा निर्देश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये 5 साधन से ज्ञान होता है। ये 5 साधन से कुटस्थ का कभी भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए केनोपनिषद ने श्रोतस्य श्रोतम वही तरह से प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न किया है। वो तो नित्य है, हम दूसरे एक एग्जांपल से समझेंगे। चलो समझ लेते। 5 मित्र थे। पांचों लोगों ने एक बार ऐसा तय किया कि हमें जंगल में जाना है और जंगल में जाकर रात को जंगल कैसा है उनका निदर्शन करना है। पांचों ने ऐसा तय किया। हमें देखना है रात में जंगल में क्या होता है, कौन सा पशु आता है, वो क्या करते हैं। पांचों मित्र जंगल में गए। बहुत गाढ़ जंगल था, ऐसा पेड़ थे जंगल में बहुत बड़े बड़े। और पांचों मित्र जंगल में गए और जाकर एक बड़े पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। पांचों मित्र यहां आके खड़े हो गए। पांचों मित्र, और पांचों मित्रों ने ऐसा सोचा कि हमें जंगल का निदर्शन करना है तो कोई हाइट पे जाके जंगल को देखना पड़ेगा। तो पांचों ने एक मंच बनाया जिसके ऊपर बैठकर जंगल का निदर्शन कर सके पांचों। मगर पांचों ने ऐसा तय किया कि हम एक साथ में मंच पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि भारी वजन से टूट जाएगा, एक ही मित्र बैठेगा। तभी पांचों ने समय तय कर लिया कि हम रात को 10 बजे से शुरू करेंगे, देर घंटा सोचेंगे और 5:30 बजे तक देखेंगे। पूरी रात के अंधेरे में, अमास की रात थी, हम देखेंगे रात में क्या होता है। तो पहले की बारी आई तो पहला मंच पे चढ़ गया, पूरा जंगल देखने लगे। ऐसे जंगल थे, गाढ़ जंगल थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मंच पे चढ़ के देखने लगे। पहला ने देखा, कुछ देखा देर घंटे तक, बाद में वो उतर गया। बाद में दूसरा चढ़ा मंच के ऊपर, दूसरे ने देखा, तीसरा चढ़ा। पूरी रात तक वो देखते ही रहे। मगर उन्होंने तय किया कि जिन्होंने जो भी देखा है वो अभी बोलना नहीं है, अभी कुछ वर्णन नहीं कर रहा है। हम घर पे जाएंगे और घर पे जाके स्नान संध्या सब करके बाद में बैठेंगे।
तो एक दूसरे की बात बतानी है कि आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा। क्योंकि किसी का टाइम था 10 से 11:30 बजे तक, किसी का टाइम था 11:30 से 1 बजे तक, किसी का टाइम था 1 बजे से 2:30 बजे तक, किसी का टाइम था 2:30 बजे से 4 बजे तक, और किसी का टाइम था 4 बजे से 5:30 बजे तक। और सभी रात के सभी पहलू में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। सबने बताया कि किसी को बताने का नहीं है, हम घर पे जाएंगे, स्नान संध्या करेंगे, बाद में हमारे घर के आंगन में बैठेंगे और सब डिस्कस करेंगे। आपने 10 बजे क्या देखा, आपने 2 बजे क्या देखा, आपने 4 बजे क्या देखा, उस बाद में हम डिस्कस करेंगे। पांचों मित्र सुबह हुआ तो 6 बजे घर पे आ गए, स्नान संध्या कर ली, अपने घर के बाहर चारपाई 2 3 4 5 चारपाई डाल के बैठ गए और एक दूसरे की बात कहने की शुरुआत करते थे। तभी उनका एक पड़ोसी वहां आ गया और पांचों मित्र कुछ डिस्कशन की शुरुआत, चर्चा करे उससे पहले पड़ोसी ने बोल दिया। क्या बोला पड़ोसी ने? पड़ोसी ने बोला कि मित्र नंबर 1 आपने देखा हाथियों का ग्रुप, मित्र नंबर 2 आपने देखा हरण का ग्रुप, मित्र नंबर 3 आपने देखा सिंह का ग्रुप, मित्र नंबर 4 आपने देखा जंगली भैंस का ग्रुप, और मित्र नंबर 5 आपने देखा खरगोश का ग्रुप। पांचों मित्र एक दूसरे के सामने देखने लगे और एक दूसरे के सामने देखते देखते वो सोचने लगे कि हम तो देर घंटे तक ये मंच पे थे, ये मंच पे थे तो हमने तो जंगल में बहुत कुछ दिखाई दिया, और हमने जो देखा वही हमारा पड़ोसी जिसको ये सब ज्ञान है वो कैसे है, वो सोचने लगा। पांचों मित्र, हमने तो देर घंटा बिताया है, जब ये बिताया तभी हमने जो देखा वो हमारे पास से हमें एक दूसरे को कभी बताया भी नहीं है, और घर पे जाके डिस्कस करने लगे तो हमारा पड़ोसी हम बोले उनके पहले ही वो बोलने लगा कि मैंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा। सही बात है, और सब पांचों ने मान लिया कि नहीं मैंने वही देखा है। तो पड़ोसी को कैसे मालूम? पड़ोसी वहां पहले से था ही जंगल में, आपको ही देखा, आपको भी देखा है, आप जो देख रहे हैं उनको भी उन्होंने देखा है। ये दृष्टांत इसीलिए हम समझ रहे हैं कि हमारा जो मंच है इसको बोलते हैं अंतःकरण। हमारा जो 5 मित्र है इसको बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिया। हमारा जो जंगल है इसको बोलते हैं पूरा जगत। पांचों इंद्रिया ऑल्टरनेटिव अंतःकरण के मंच ऊपर बैठ के पूरे जगत को देखती है, मगर एक ऐसा तत्व है जो पांचों को भी देखता है, मंच को भी देखता है, जगत को भी देखता है, चिदाभास को भी देखता है, विषय को भी देखता है, विषयी को भी देखता है, ज्ञान को भी देखता है, ज्ञाता को भी देखता है। जिसका ज्ञान होता है वही चीज को भी देखता है। ऐसा एक नित्य है जिसको हम बोलते हैं कुटस्थ चैतन्य, जिसमें परिवर्तन कभी नहीं है, सारे जगत में व्यापक है, सारे जगत का दृष्टा है, सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जो सर्वव्यापक है, नित्य है। ऐसे हम चैतन्य की बात कर रहे हैं। ये मंच अंतःकरण है, इंद्रिया अंतःकरण पर बैठ के पूरे जगत को देखती है, मगर वो नित्य है, ये नित्य नहीं है, चिदाभास है। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। इस बात को दूसरी तरह से भी हमें तो साबित करना है कि स्रोतस्य स्रोतम बताने के लिए उपनिषद की इसीलिए जरूरत पड़ी कि आपने जो प्रेरक का प्रश्न पूछा है वो सीधा प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। सीधा नहीं दे सकते हैं तो स्रोतस्य स्रोतम बता के प्रत्युत्तर दे दिया। स्रोतस्य स्रोतम
यानी स्रोतस्य से हमें स्रोतम तक पहुंचना है, हमें यहां से यहां होके यहां तक पहुंचना है। यदि इसका निर्देश करना है तो हम इसका ही सहारा लेंगे, स्रोतस्य के साथ स्रोतस्य का ही सहारा लेंगे हम। आप बताएंगे कि ये बताने के लिए उपनिषद ने बताया, तो हाँ, ये बताने के लिए उपनिषद ने बताया। स्रोतस्य का व्यापार, कर्ण का व्यापार, स्रोतस्य आदि सभी इंद्रियों का व्यापार देखेंगे तो स्रोतम हम समझ पाएंगे। स्रोतस्य का व्यापार, स्रोतस्य आदि इंद्रियों का व्यापार क्या है? स्रोतस्य आदि इंद्रियों का व्यापार हम समझेंगे। स्रोतस्य आदि इंद्रियों का व्यापार हमें समझना पड़ेगा। इसी व्यापार से हम स्रोतम तक पहुंच पाएंगे। पहला व्यापार है आलोचन। आलोचन यानी जो जान लिया है उस विषय पर जब भी सामने विषय नहीं होता है तभी पुनः सोचना, उसको बोलते हैं आलोचन। जैसे कि हमने दोपहर को दीपावली के दिन एक स्वादिष्ट भोजन किया, हम शाम को बैठे हैं पटाखे फोड़ते वक्त, तभी दोपहर को खाना खाया था, तभी दोपहर सामने खाना थाली थी, विषय था, और हमारी रसेंद्रिय एक्टिव थी, हमारी चक्षु इंद्रिय भी एक्टिव थी। तभी चिदाभास से हमने सब देखा, नाक से सूंघा, जिह्वा से खाया, ये सब तो हो गया। इसके 6 घंटे के बाद शाम को हम पटाखे फोड़ते वक्त बैठे, तभी कुछ आलोचन कर रहे हैं। दोपहर को खाना बहुत अच्छा था, दाल में थोड़ा नमक कम था और सब्जी में थोड़ी मिर्ची ज्यादा थी, और गुलाब जामुन बनाए थे उसमें लिक्विड कम था। ये आलोचन कैसे किया? अभी तो विषय भी नहीं है, अभी तो वो इंद्रिय भी एक्टिव नहीं है, तो आलोचन कौन करता है? ये सभी इंद्रियों का एक व्यापार है। हमारी इंद्रिय आलोचन कर रही है क्या? अभी तो हमारी कोई रसेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय एक्टिव नहीं है, अभी सामने खाना भी नहीं है। वो लोग घर पे आगे सोचने वाले थे, आलोचन करने वाले थे, ये 5 लोग। तभी तो सामने शेर भी नहीं था, सामने हाथी भी नहीं था, जंगल भी नहीं था, सुबह हो गया था, सब बैठे थे स्नान संध्या पता के, चिदाभास भी नहीं था, क्योंकि विषय नहीं है तो चिदाभास कैसे? ये दोनों नहीं थे, तभी आलोचन कैसे कर पाते? ये आप भी करते, मैं भी करता हूं, सारा जगत करता है। सबको सोचना चाहिए कि विषय नहीं होता है, इंद्रिय नहीं होती है। अरे ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है, फिर भी आलोचन तादृश स्वरूप से विषय का हो सकता है। वो कौन करता है? आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारी इंद्रिय और अंतःकरण और विषय के अलावा कोई नित्य चीज है, वही है कुतस्थ चैतन्य। मानना है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। विषय को जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला कोई पड़ोसी है जिसको हम नित्य बताते हैं। इसीलिए ईशा कैनो उपनिषद ने स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हि वाचम स प्राणस्य प्राण, ये बात इसीलिए बताई, सीधा नहीं बता सकते, मगर इसके द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके द्वारा पहुंचना है तो इसका व्यापार देखना पड़ेगा। इसका पहला व्यापार है, इसकी पहली कर्म है, पहली कृति है आलोचन। ये तो हम सब करते हैं, और सब करते हैं तो ये सब सोचने के बाद सोचना पड़ेगा कि जब आलोचन करते हैं तभी ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, सामने विषय भी नहीं होता है, तो आलोचन कैसे होता है? आपको मानना ही पड़ेगा कि इंद्रिय को देखने वाले, विषय को देखने वाले, अंतःकरण को देखने वाला और कोई है। इसी को ही कैनो उपनिषद ने स्रोतस्य स्रोतम बताया। दूसरा एक व्यापार है संकल्प। सोचो, आप सुबह सुबह में कोई गार्डन में, क्या तो अंधेरा होने वाला था, शाम हो गई थी, 7 बज गया, सूरज ढल गया था, आधा अंधेरा आधा उजाला, ऐसी कोई बात थी। और ऐसे कम अंधेरे और कम उजाले वाले टाइम पे आप कोई गार्डन में घूमने के लिए गए। जब भी गार्डन में घूमने के लिए गए
तो माली ने आज गार्डन में पानी पिलाया था, एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा गार्डन में रह गया था, ऐसे मरोड़ कर गिरा हुआ था, ऐसे गिरा हुआ था पाइप का टुकड़ा। आप तो अंधेरे में चल रहे थे, थोड़ा ही उजाला था, तभी चल रहे थे तो पाइप के ऊपर आपका पांव गिर गया। वो पाइप के ऊपर पांव गिर गए तो आप भयभीत हो गए, क्योंकि आपको लगा सर्प है, और भागे, घर में आ गए, चेयर पे बैठ गए और बैठकर सोचने लगे कि आज बाल बाल बच गया। गार्डन में तो शाम को सांप होता है, मैंने सांप के ऊपर पांव रख दिया, मैं भाग गया। मगर आपने ये बात किसी को बताई नहीं, आप खुद ही सोचते थे, और सोचते सोचते 1 घंटा हो गया। बाद में आप सोचने लगे कि यदि सर्प होगा या पाइप भी हो सकती है, सर्प होगा या पाइप हो सकती है, वो कौन सोच रहा है? तभी पाइप थी क्या? तभी सर्प था क्या? तभी गार्डन था क्या? तभी आपका पांव था क्या? कुछ अभी नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं। इसी को ही संकल्प विकल्प बोलते हैं। वही संकल्प विकल्प माने वही आलोचन के बाद जो बात होती है संकल्प विकल्प, वो कोई कुटस्थ नित्य ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे कि ये 5 लोग घूम कर आए, बैठे, तो उन्होंने बताया कि रात को 1:30 बजे मैंने हाथियों का ग्रुप देखा था, मगर ऐसा लिखा कि कुछ पहाड़ आ रहे। हाथी जैसा होगा कि पहाड़ होगा? सर्प होगा क्या पाइप होगी? ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम संकल्प विकल्प से सोचते हैं कि ये होगा या ये होगा। मैंने दुकान में जो साड़ी देखी है वो कॉटन की होगी या पॉलिस्टर, क्योंकि मैंने हाथ में ली तभी तो कॉटन जैसी लगती थी। संकल्प विकल्प का सभी काम कुटस्थ नित्य कर रहा है, क्योंकि तभी तो कोई चिदाभास नहीं होता है, कोई चिदाभास नहीं होता है। तीसरा एक है अध्यवसाय। देखो, हमारी प्रत्येक कृति के पीछे ये सब होता है, अध्यवसाय। अध्यवसाय माने निश्चयात्मक सोच, सोच करते करते कुछ निश्चय पे आ जाने का। उन्होंने बताया कि रात को 1:30 बजे में हाथी देखा था और दूसरा कुछ देखा नहीं था। वो सोच करते करते नित्य विषय पे आ जाता है, मगर तभी तो हाथी भी नहीं होता है, जंगल भी नहीं होता है, और खुद की चिदाभास भी वहां नहीं होती है। वो सब नहीं होने के बाद भी वो निश्चयात्मक बात पर आ जाता है। गार्डन में घूमने वाला निश्चयात्मक बात है, नहीं इतने जल्दी तो सांप नहीं आ सकता है, पाइप ही होगी, पाइप ही होगी, ऐसी निश्चयात्मक बात कौन करता है? अध्यवसाय। वो बात कुटस्थ चैतन्य कर रहा है, क्योंकि चिदाभास में ये ताकत नहीं है। वो तो जब भी विषय पे जाते हैं तभी प्रकाश, प्रतिबिंब में वो ताकत नहीं है, कोई बिंब है जो कर रहा है। हम श्रोतस्य श्रोतम को सोच रहे, कर्ण का कर्ण, कर्ण का कर्ण माने कौन सा? तो यहां से लेकर यहां तक की यात्रा हमें करनी। कर्ण का कर्ण के बारे में हमने सोचा तो एक लॉजिक लगाया कि सभी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, इस सभी इंद्रियों का तीनों काम हमें चेक करना चाहिए। ये इंद्रिय कर रही है क्या? ये चिदाभास कर रहा है क्या? ये विषय कर रहा है क्या? ये अंतःकरण कर रहा है क्या? यदि प्रत्युत्तर ना है तो और कोई ये सब को छोड़ के होना चाहिए, और जो है इसी को ही ईशावास केनोपनिषद ने बताया श्रोतम, इसी को ही बताया मनसोयात, इसी को ही बताया प्राणः, इसी को ही बताया चक्षुः। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयात, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण, चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा, प्रीत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये मंत्र में अभी हमने एक बात ये तर्क लगा के साबित की है, दूसरा भी एक तर्क है। श्रोतस्य श्रोतम को सिद्ध करने के लिए 2 तर्क है। पहला तर्क है व्यापार, श्रोतादि आदि इंद्रियों का व्यापार। दूसरा तर्क है संवाद, पदार्थों। ये क्या चीज है?
आने वाले बुधवार को आएंगे और सोचेंगे आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे कान के अलावा और कोई कान है, आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे मन के अलावा और कोई मन है, आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे प्राण के अलावा और कोई प्राण है, आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारी जो दिखाई देती है वो चक्षु के अलावा और कोई चक्षु है। आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। संहत पदार्थ, यदि आपने मान लिया तो ऐसा मानने वाले लोग इस जगत को छोड़कर अति मुच्य धीराहा अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। आने वाले बुधवार को संहत पदार्थ को समझेंगे, उसके बाद के बुधवार को हम अति मुच्य समझेंगे और उसके बाद के बुधवार को हम धीराहा समझेंगे। यह पूर्ण मंत्र हमें समझना है। इतनी सारी बात है। आने वाले बुधवार को आएंगे, नई बात कुछ उपनिषद के बारे में सोचेंगे। बात इतनी हमें याद रखनी है, सामवेद के तलवकर शाखा के ये कैनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। कैन शब्द से शुरुआत हुई है। उसमें पहला जिज्ञासु मुमुक्षु ने एक प्रश्न पूछा है कि हम सबका प्रेरक कौन है? मनसो मनोयत। उपनिषद ने जवाब दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम चक्षुश्च चक्षुष वाचो ही वाच, ये जवाब दे दिया। मगर उपनिषद ने यह स्पष्ट भी कर दिया कि ऐसा जो जानते हैं वो अतिमुच्च धीरा है और ये प्रत्यास्मात लोकाद, ये लोक को छोड़ के अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरी बात हमें समझनी है। आने वाले बुधवार को आएंगे। जय श्री कृष्ण।